जो है वो जैन धर्म में उसकी क्या महत्व है और उसकी क्या विधि होती है, किस तरह से मनाया जाता है उसको? बहुत सुंदर। रक्षाबंधन का पर्व हमारे जैन संप्रदाय में आचार अकम्पन आचार और उनके साथ 700 मुनिराज हैं। उनके ऊपर 4 मंत्रियों ने उपसर्ग किया। वो उपसर्ग इतना घोर घनघोर था कि चारों तरफ से खाई खोदी गई और उसमें नरमेघ अश्वमेघ यज्ञ किए गए। मुनिराज दिगंबर साधक वह जब साधना कर रहे थे उस समय वो उपसर्ग हुआ, तो उस उपसर्ग का निवारण विष्णु कुमार मुनिराज ने किया। चारों मंत्रियों ने क्षमा मांगी और जब मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ तो जो श्रावक थे उन श्रावकों ने मुनिराज की इस पीछिका पर धागा बांधकर एक संकल्प किया कि आज से हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम गुरुओं की रक्षा करेंगे। तब से रक्षाबंधन का पर्व जैन आगम में मनाया जाता है और इसमें धर्म की रक्षा, गुरुओं की रक्षा करने का संकल्प आज के दिन श्रावक करते हैं। ये पर्व रक्षाबंधन का जैन आगम में मनाया जाता है। इसकी किस विधि से मनाया जाता है? जैसे जब रक्षाबंधन तो जनरली भाई बहन का माना जाता है। ये भाई बहन का त्यौहार वहाँ से ही शुरू हो गया। अब इस पर्व को जैन धर्म से तो आपने समझा, बाकी का ये पर्व देवों में भी मनाया गया। इंद्र जब दानव और देवताओं में लड़ाई हुई तो जब देवता लोग हारने लगे तो उनकी इंद्राणियों ने ये अपने देवताओं पर हाथ पर राखी बांधी, एक धागा बांध दिया और कहा जाओ तुम्हारी विजय होगी। तो वहाँ पर ये पर्व मनाया जाता। पति पत्नी की रक्षा का संकल्प करे और पत्नी भी पति के लिए अपनी उम्र की लंबी उम्र की कामना करती है, तो ये पर्व मनाया जाता है। भाई बहन की रक्षा के लिए इसलिए पर्व मनाया गया कि लोक व्यवहार में देखा जाता है कि भाई ही अपनी बहन की रक्षा का संकल्प करता है। हमारे यहाँ इस पर्व को हिंदुस्तान के अंदर जब हुमायूं आया, जब दिल्ली का राज उसने किया, मुस्लिम संप्रदाय का था राजा, और सूबेदार ने जब वहाँ से आक्रमण किया रानी के ऊपर, तो वो रानी ने हुमायूं के पास अपनी खबर भेजी और एक धागा भेजा कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरी रक्षा करो। तो वहाँ से ये पर्व मनाया गया और वो मुस्लिम संप्रदाय के हुमायूं ने भी बहन की रक्षा के लिए सूबेदार राजा को भगाया। ऐसा कहते हैं कि रक्षा का पर्व है। पति पत्नी भी अपने आपस में धागा बांध सकते हैं, भाई बहन भी बांध सकते हैं, दोस्त दोस्त भी बांध सकते हैं। तो ये रक्षा का है, क्योंकि विष्णु कुमार मुनिराज का जो संकल्प किया था वैसे ही हर जगह संकल्प का। चित्तौड़ की रानी का भी ये पर्व आता है। तो इसको आप इतना ही समझने का प्रयास करें, ये रक्षा का पर्व है। भाई बहन की रक्षा का संकल्प करता है। और मैं हमेशा रक्षाबंधन पर कहता हूँ, बहन भी ये संकल्प अपने भाई से ले कि आप अपनी पत्नी को छोड़कर किसी के प्रति भी मन में गलत भाव नहीं रखना। बस इतना संकल्प ले लिया तो ये रक्षाबंधन का पर्व मनाना सार्थक हो जाएगा। मैं बहनों से इतना ही कहता हूँ कि आप अपने पवित्र मन और पवित्र भावनाओं से भाई से कहना, भाई अपनी स्वयं पत्नी को छोड़कर बाकी के तुम्हारे लिए माँ, बहन, बेटी के समान हैं, ऐसा मन में संकल्प कर लो तो बस वही रक्षाबंधन का पर्व सार्थक होगा। इस दिन विशेषकर कौन सा कर्म करना चाहिए? पूजा पद्धति पूजा पद्धति का कर्म जो भी हमारे हैं, जो भी हमारे विधि विधानों में हैं, जैन धर्म में विधि विधान में हम उस दिन 700 मुनिराजों को अर्घ समर्पित करते हैं। बाकी के व्यापारी वर्ग लोग हैं वो अपनी दुकान में, तराजू में या कंप्यूटर में अपनी धागा बांधकर उससे भी व्यापार पूजा करते हैं। हिंदू संप्रदाय में भी भगवान की पूजा कर वो अपनी पूजा प्रार्थना करने का प्रयास करते हैं। उस दिन विशेष हम इतना ही करने का प्रयास करें कि मन में संकल्प रक्षा का कर जो तुम्हारी पूजा पद्धति है उससे अपने भाई की पूजा करें। और बहनें एक थाली में मिठाई रखें, कुमकुम रखें, चावल रखें और उससे भाई का तिलक करें और उसको धागा बांधें कि भाई आज मैं धागा इसलिए बांध रही हूँ कि आपको हमारी जैसी और बहन बेटियाँ हों, उनका सबका संकल्प करें रक्षा का, यही पूजा का साथ। आज जो रक्षाबंधन का पर्व 30 तारीख को आ रहा है, पूर्णिमा भी उसी दिन है और चौदस भी उसी दिन है। तो आप लोग पर्व मनाएं। भद्रा का जो प्रचलन चल रहा है, शुभ चौकड़िया देखकर, शुभ मुहूर्त देखकर आप अपने भाई से रक्षाबंधन का कर सकते हैं। मैं अपनी बहनों को ये कहना चाहूँगा, गिफ्ट की आस मत रखो ज़्यादा, भाई के पवित्र भावनाओं की आस ज़्यादा रखना। क्योंकि हम सब बहनें सोचते हैं कि अब रक्षाबंधन आ रहा है तो भाई से हमें कहीं सोने का ज्वेलर्स, सोने का हार मिलेगा
साड़ी मिलेगी या सलवार सूट मिलेगा या पैसा मिलेगा, इसकी आस कम रखें। बस ये पवित्र भावनाओं से भाई की कलाई में राखी बांधें। जिसको भी राखी बांधना है कि हमारे भाई का आचरण चारित्र उतना ऊंचा होना चाहिए कि कोई कहे तो कहना तो हम गर्व से सर अपना ऊपर करें कि मेरे भाई का चारित्र बहुत ऊंचा है, कोई वो अपनी बहनों की रक्षा करता है। मैं सभी बहनों को मैं भाई बनकर आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी रक्षा धर्म करता है, आपकी रक्षा भाई करता है, तो आप अपने भाई के लिए पवित्र भावनाओं से, आचरण ऊंचा हो ऐसी भावनाओं से रक्षा का धागा बांधें। ये धागा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन मन की पवित्रताएं कभी कमज़ोर नहीं होती हैं। मन की पवित्रताएं इतनी ऊँची रखो जिससे भाई हमेशा हमेशा के लिए अपनी बहन की रक्षाओं का संकल्प कर अपना जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। सबका